कृपया ध्यान दें। अब पंडित जी सेठ जी के यहाँ पहुंच चुके हैं और पत्रा खोल करके अपनी गणित लगा रहे हैं। सेठ के यहाँ जो पहले जो वारदात हुई थी उसका एवज में बदला लेने के लिए वो मन मन में अपने विचार मग्न कर रहे हैं। तो जब पत्रा को खोला और बताया कि लड़की जो है बहुत अशुभ घड़ी में पैदा हुई है, तो पंडित जी ने अपना जाल बिछाने के लिए क्या कहते हैं कि सेठानी को यहाँ बुलाओ, अब बेटा को भी पास बिठाओ, भय इकट्ठा प्राणी तीनों, अब पंडित जी तब पुरवा गिननो, अशुभ घड़ी कन्या जन्मी है, अब पुरुष मरण अवश्य होनी है। सेठ जी ने जब सेठानी को भी बैठा लिया, लड़के को भी पास बिठा लिया, सेठ जी को भी, तीनों प्राणियों को जब बैठाया तो सेठ जी से कहने लगे, पंडित जी कि इतनी अशुभ घड़ी है कि आपके घर में पुरुष मरण अवश्य है। अब पुरुष कौन था? बेटा और उनका पति सेठानी का। तो सेठानी जो थी मन में इतना घबरा गई कि पुरुष मरण तो हमारा या तो पति मरेगा या तो बेटा मरेगा। इस तरीके से पंडित जी ने जाल बिछाया। सेठानी बोली समझाई, अब करऊ पाई हम शरण तुम्हारी, पंडित काई मम खेद पारा, अब ना गुंजाइश ना दोष हमारा। पंडित जी कहने लगे, जब सेठानी ने कहा कि कोई तो गुंजाइश करो, हम आपकी शरण में हैं। पंडित जी कहने लगे, हम क्या करें, जो पत्रा में लिखा है मैं वही तो बता रहा हूं आपको। पत्रा लिखी घड़ी बतलाई, अब ना हम दोषी ना तुम पाई, है मनहू सजनमी जो कन्या, अब नहीं टले घर में रहे कन्या। पंडित जी कहने लगे कि हमने तो जो पत्रा में लिखा है वही बताया है, लेकिन हम क्या करें, ये घड़ी ही ऐसी कुछ बता रही हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर ये ज्यादा दिन, कन्या जो है ये बहुत मनहूस है, ये ज्यादा दिन घर में रहेगी तो पुरुष मरण कोई रोक नहीं सकता है। बहुत विचार किया मन माही, अब ना कोई जतन उपाय कोई नाही। पंडित जी कहने लगे कि कोई हमने इतना प्रयास किया है लेकिन कोई भी न तो यत्न चल रहा है न कोई उपाय सूझ रहा है। फिर सेठानी का कहने लगी कि फिर से पत्रा पंडित जी खोलो, अब सेठानी आंसू भरी बोलो। सेठानी कहने लगी आंखों में आंसू भर करके, पंडित जी फिर से पत्रा खोलो, देखो कुछ गणित लगा करके कि दिल मेरा बैठा है जाई, अब ढूंढ उपाय जल्द बतलाई। सेठानी कहने लगी कि पत्रा खोल के फिर से देखो, भले ही कोई गुंजाइश मिल जाए। तो पंडित तो वैसे ही अपना विचार जो है वो छलने का बना ही रहे थे, ढोंग बना ही रहे थे। तो फिर क्या देखते हैं कि पंडित माथा पकड़कर आंखें कर लेनी बंद, बहुत देर बैठे रहे फिर की ना छल छंद, झड़ी आंसुओं की लगी सेठानी बेचैन, पुरुष मरण धक्का लगा कैसे हो बेचैन। यानी पंडित जी ने तो आंखें बंद करके बैठ गए, माथा पकड़ लिया,
लेकिन सेठानी इतना रो रही है, व्याकुल आंसुओं की झड़ी लगी है, मन में विचार कर रही है कि अगर पुरुष मरण हो गया तो या तो पति मरेगा तो या तो पुत्र मरेगा। तो इस तरीके से इतना बेचैन है। तो फिर क्या कहने लगी पंडित जी से सेठानी कि पंडित जी आंखें जब खोली, अब चौंक गए वाणी तब बोली, एक उपाय स्वर्ग से आया, अब पुरुष मरण तब ही बच पाया। पंडित जी ने एकदम आंखें खोली और चौंक पड़े और कहने लगे, अरे कोई बात नहीं सेठानी, एक उपाय स्वर्ग से आ गया है, मैं उसको बता रहा हूं, अगर आप वो उपाय कर लेंगे तो पुरुष मरण बच सकता है। मंजूषा एक सेठ मंगवाओ, अवा भूषण पैसा भरवाओ, कन्या उसमें देव बिठाई, अब नदी में उसको देव सिराई, घर में कन्या ठहरे नाही, अब पुरुष मरण बच जावई तवई। पंडित जी कहने लगे कि अगर हमारी एक बात उपाय है वो मानो तो हम बताएं कि एक मंजूषा मंगवाओ, और मंजूषा में जितना भी आपके घर में आभूषण, पैसा, रोकड़, जो भी कुछ है सब उसमें भर करके और उसमें उस लड़की को बैठाल करके और वो मंजूषा जो है वो नदी में बहा दो, तो एक ही रास्ता है कि आपके घर में पुरुष मरण बच जाएगा। घर कन्या घर में ठहरे नाही, अब पुरुष मरण बच जावई तवही, नहीं यतन कोई दूसरा पाया, अब सेठानी तुमको समझाया, अलग सेठ को लेकर जाई, अब सेठानी बोली समझाई, कि बेटा बहू सलामत जो रही, अब बेटा बेटी और हुई जई। सेठानी ने सेठ को ले जा करके अलग कहने लगी, समझाने लगी कि ये बहुत बढ़िया उपाय है कि आप बचेंगे, घर का बेटा बचेगा, अगर बहू और बेटा सलामत रहेंगे तो बेटा बेटी तो और हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि मंजूषा मंगा करके और इसमें लड़की को बैठाल करके नदी में सिरा दो, बहा दो। धन दौलत तुम और कमाना, अब मेरा बहू सुहाग बचाना। कहने लगी कि धन दौलत तुम कमाई लोगे, लेकिन मेरा और बहू का सुहाग बचा लो। समझ सेठ के आई जवही, अब दासी पौरन बुलवाई तवही। जब सेठ जी के समझ में आ गए कि हाँ ये भी बात अच्छी है कि जब हम और बेटा बचा जाएगा तो कमा लेंगे धन, तुरंत ही दासी को बुला करके और क्या कहने लगी सेठानी कि दासी सुनो डींगुरपुर जाना, अब बने मंजूषा जल्दी लाना। दासी डींगुरपुर को चल दीनी, अब जाई कामता घर दस्तक दीनी। से दासी जो थी वो चली गई डींगुरपुर। डींगुरपुर में कामता नामक का एक व्यक्ति था, वो मंजूषा बनाता था, टोकरी बनाता था, जंगल से लकड़ियां काट काट करके। तो दासी जब कामता के घर पहुंची तो निकल कामता बाहर आई, अब दासी नमस्कार सिर नाए, कही मंजूषा भारी देना, अब ढक्कन साथ एक दे देना। दासी कहने लगी कामता भैया बहुत बड़ा जो मंजूषा है आपके साथ में, तो उसको ऐसा करो कि हमको एक दे दो, और सेठ जी ने मंगाया है साथ में ढक्कन, बहुत जरूरी है। कि दासी कीमत दैया चुकाई, अब सिर मंजूषा रख कर धाई, घंटा मिनट लगे ज्यों ऐसे,
सेठ द्वार पहुंची है जैसे। उसने सर पर मंजूसा रखा और चल दी है और जाकर के सेठ के दरबारे पहुंच गई है। घन देख मंजूसा मन हरसाए, अब पंडित मन मन खुशी मनाए। मंजूसा देख करके पंडित बहुत मन में गदगद हो रहे थे, बड़ी खुशी मना रहे थे कि बहु दुखी मन में यति भारी, अब कैसी विपदा भगवन डारी। बहू जो थी इतना परेशान थी कि भगवान कैसे हमने लड़के को जन्म दिया, ये तो हमारे घर में बहुत बड़ी विपदा टरी है। कि जीवित कन्या घर से जाबी, अब कैसे मन संतोष जतावे। पर चुप थी वो कह नहीं सकती, अब अंदर अंदर बातें चुभती। जेवर नगदी सब ही लाई, अब मंजूसा में सब भरवाए। जितना भी रुपया पैसा था, आभूषण था, सारा का सारा मंजूसा में भर दिया। और ऊपर से क्या कि कन्या मंजूसा देव बिठाई, अब ऊपर ढक्कन देव लगाई। नदी बीच ले जाकर रही सकू, अब देव सिराई देखो ना इसको। पंडित जी ने कहा कि अब जल्दी करो, इसमें लड़की को भी बिठा दो और जल्दी से जल्दी नदी में सिरवा दो, और पीछे मुड़ करके नहीं देखना, मोह त्याग दो, क्योंकि अब यही एक रास्ता बचा है। अब हम चले सेठ जी घर को, अब होनी टाल सके ना इसको। पंडित जी कहने लगे कि अब हम देखो घर को चल दिए, हमें कुछ नहीं दान दक्षिणा चाहिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन हमने बड़ा उपाय किया कि पंडित जी घर अपने जाई, उधर मंजूसा नदी बहाई। उधर जो है सेठ जी अपने घर चले गए और उधर मंजूसा जो है वो नदी में बहा दिया गया। पंडित घर पर पहुंचकर लड़के लिए बुलाए, नदी किनारे जाए कर मंजूसा लेकर आओ। सेठ जी जैसे ही घर पे पहुंचे हैं तो लड़कों से कहने लगे कि भैया, एक घर के सुखेता नदी में मंजूसा बहता हुआ आ रहा है, उसे जब आपके घर के सामने भूता नादे के पास आ जाए तो निकाल करके घर ले आना और उसको रास्ते में नहीं खोलना। तो भूता नाद घाट पर जाना, अब बहता आई मंजूसा लाना। घर पर उसको लेकर आना, अब बीच रास्ते नहीं खोलना। कहने लगे कि जो मंजूसा बहता आ जा रहा है उसको मत खोलना। और इतनी जब पंडित जी ने बताई अपने बेटों को, तो बेटा तो आज्ञाकारी थे, बेचारे अपने पिता की बात मान करके चल देते हैं। इधर पंडित जी घर पे हैं। तो आगे की कथा आप सुनने के लिए कल का हमारा भाग जो है वो सुने, और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी रचना कैसी लग रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु।